पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विभिन्न कानूनी विषयों तथा कानूनों को लेकर प्रतिदिन वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आपका चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे YouTube पर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले बेल आइकन को भी दबा दें जिससे नए नए नोटिफिकेशन वीडियोस आपको मिलते रहें। मेरा इस चैनल को चलाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के लोगों को देश के कानून की भली भांति जानकारी हो सके। तो आज एक नया विषय, महत्वपूर्ण विषय है जो कानून का, सर्विस मैटर लॉ क्या होता है, सेवा संबंधी कानून क्या होते हैं। कानून को इस चैनल पर मैं आसान सरल भाषा में आपको बताने का हिंदी में प्रयास कर रहा हूं। सिविल और क्रिमिनल मामलों के संबंध में तो आपने सुना ही होगा। सिविल मामले दीवानी न्यायालय में अधिकारों दायित्व के संबंध में लगाए जाते हैं, जबकि क्रिमिनल मामले जब FIR वगैरह की जाती है तो स्टेट विक्टिम की ओर से उस मामले को रिप्रेजेंट करता है न्यायालय में। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ADPO वगैरह बोलते हैं, वो विक्टिम की ओर से केस को कंडक्ट करते हैं। तो इन सिविल और क्रिमिनल मामलों में, क्रिमिनल मामले में दंड दिया जाता है, सिविल मामले अधिकार और दायित्वों से संबंधित होते हैं। अब एक नए सिविल मैटर जिसे सर्विस लॉ कहा जाता है, सेवा संबंधी मामला। सेवा संबंधी मामले के लिए सर्विस मैटर यानी कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो स्टेट की सर्विस कर रहा हो, चाहे केंद्र सरकार की सर्विस कर रहा हो। केंद्र सरकार के अधीन भी सेवाएं होती हैं, राज्य सरकार के अधीन भी सेवाएं होती हैं। स्टेट का कार्य है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और उसके लिए राज्य नियम कायदे बनाती है जिसका पालन करना होता है। लॉस का समाज में समव्यवहारों को नियंत्रित किया जाए। तो जब भी कोई व्यक्ति सेवा में आता है, सेवा में चयन उसका हो जाता है, नियुक्त हो जाता है, उसकी परिवीक्षा के बाद वो रेगुलर भी होता है, तो राज्य को सोवरेन पावर दी गई है। राज्य में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आती हैं। इट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सोवरेन पावर स्टेट गवर्नमेंट, और ये कानून बनाती है। इट में भी स्टेट हो सकती है और इट में भी सेंट्रल। तो ऐसे समाज को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ होते हैं, उसी तरह सर्विस मैटर भी होते हैं जो पब्लिक सर्वेंट के संबंध में होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के लिए UPSC वगैरह की परीक्षा देते हैं जिसमें डायरेक्ट IAS, IFS, IPS वगैरह बनते हैं, और उनके लिए सेंट्रल में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, मिलिट्री सर्विसेज से संबंधित अलग गठित किए गए सेवा संबंधी मैटर किसी के भी कर्मचारी के और राज्य के अधीन या केंद्र के अधीन चलते हैं तो वो उस तरह की मिलिट्री सर्विसेज में आती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सेवा संबंधी मामले जो पब्लिक UPSC से सिलेक्ट लोग हैं उनके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया है। केंद्र सरकार का ये ट्रिब्यूनल है और इसमें जो भी सेवा संबंधी विवाद हैं उनका निराकरण कैट के द्वारा किया जाता है। कैट का जबलपुर मध्य प्रदेश में तथा विभिन्न जगह इसकी बेंचें, सर्किट बेंचें बैठती हैं। इसी तरह राज्य सरकार के अधीन लोक सेवा आयोग से जो पद निकाले जाते हैं उनका चयन, जैसे डिप्टी कलेक्टर है, DSP है, इनका चयन होने के बाद उनका प्रोवेशन होता है, उनको सब कुछ सिखाया जाता है, कानून परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वो कन्फर्म हो जाते हैं। अब यदि सेवा में रहते हुए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर उसका स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सर्वेंट और राज्य सरकार के अधीन या एम्प्लॉयर नियोक्ता के अधीन किसी भी प्रकार कार्य के एवज में किसी तरह का वेतन संबंधी झगड़ा है, भत्ते संबंधी झगड़ा है, सर्विस मैटर एक निश्चित अवधि के लिए उसको मिलता है, और इसमें कोई प्रमोशन से संबंधित झगड़ा है, पदोन्नति ऊपर नीचे किसी को दे दी, किसी का डिमोशन कर दिया, किसी को इंक्रीमेंट समय पर नहीं मिला, या किसी की प्राइमरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उसको चार्जशीट दे दी, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके विरुद्ध ले लिया गया, इंक्रीमेंट रोक दिया गया। तो इस सभी तरह की सेवाओं में पेंशन संबंधी, रिटायरमेंट संबंधी, सुपरएन्युएशन होने पर बेनिफिट्स, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन, चाहे वो मिसकॉन्डक्ट के कोई चार्जेस हों या दूसरी तरीके के, उसे सस्पेंड कर दिया, इंक्रीमेंट रोक दिया, सीनियरिटी रोक दी, प्रमोशन नहीं किया, डिमोशन दे दिया, सीनियरिटी से संबंधित कोई मामला है
ये सभी मामले, पद को बढ़ा दिया, घटा दिया, लीव ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की कोई छुट्टी का अवकाश, कोई डिडक्शन, उसमें कटौती कर दिया, तो ये सभी मैटर्स के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राज्य चूंकि आपका नियोक्ता है, तो राज्य सरकार के अधीन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वगैरह रहते हैं। कुछ राज्यों में नहीं बनाए गए हैं, तो वहां सीधे हाई कोर्ट में भी लोक सेवा संबंधी मामले में या सिविल कोर्ट में जाने के बाद भी चले जाते हैं, या लेबर से संबंधित मामले हैं उसके लिए लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो ये व्यवस्था है। केंद्र का है तो जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, या आर्मी से संबंधित है, मिलिट्री से संबंधित है सर्विसेज, तो आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। ये व्यवस्था सरकार के द्वारा सेवा संबंधी कानूनों, जो भी अधिकार एक पब्लिक सर्वेंट को मिलते हैं सेवा में आने के बाद, उनका किसी भी प्रकार से अधिकारों का वायोलेशन होने पर वो स्टेट के या केंद्र के, जैसी भी उसकी सेवा है जिसके अधीन वो कार्य कर रहा है, वो अपने सेवा संबंधी मामलों में, जैसा कि मैंने अभी कई उदाहरण आपको दिए, सर्विसेज के जो भी सब्जेक्ट मैटर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के मध्य झगड़े के, विवाद के, वो चाहे वो मिसकंडक्ट होने के कारण, चार्जेज लगाए देने के कारण सस्पेंड किया है, इंक्रीमेंट है, सीनियोरिटी है, प्रमोशन है, डिमोशन है, या कोई भी लीव ऑफ एनी काइंड है, किसी तरह का डिडक्शन है, तो ये सब सेवा संबंधी मामले कहलाते हैं। और इनके लिए राज्य या केंद्र की ओर से एक अलग फोरम बनाए गए हैं, जिसमें समाज के संव्यवहारों को जो भी पब्लिक सर्वेंट है नियंत्रित करने के लिए सोवरिन पावर के विरुद्ध आप दावा लाकर, और सर्विस मैटर में आप जो भी आपको अनुतोष या रिलीफ चाहिए उसके लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। निश्चित तौर पर सेवा संबंधी जो भी कानून है उसके तहत आप अपने अच्छे वकील से मिलिए। सर्विस मैटर को कहाँ ले जाना है वो प्रॉपर फोरम चुनेंगे, जुरिस्डिक्शन कहाँ है, कॉज ऑफ एक्शन कब एरोज हुआ, लिमिटेशन में है कि नहीं, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए आपके एडवोकेट उस प्रॉपर फोरम कोर्ट में जुरिस्डिक्शन के अधीन आपका मामला लगाएंगे। गवर्नमेंट को उसमें नोटिस दिया जाएगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले का निराकरण होगा। ट्रांसफर मैटर भी उसमें हो सकते हैं। तो ये इस तरह से रिम्यूनरेशन से संबंधित हो सकते हैं, और ये आपके मामलों का निराकरण, सेवा संबंधी मामलों का सर्विस मैटर से संबंधित न्यायालयों में किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में सरल भाषा में आपको कुछ सेवा संबंधी मामले क्या होते हैं, कहाँ चलते हैं, अच्छा वकील करके आप उसमें आवश्यकता होगी तो वो नोटिस भी देंगे गवर्नमेंट को। कई बार एटीसीपीसी का नोटिस कुछ कानूनों में जरूरी रहता है, और उसके बाद प्रॉपर फोरम में वो दावा या केस लगाकर आपका सर्विस मैटर संबंधी आपको जो भी रिलीफ मिलना है उसको दिला सकते हैं। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल पर भरपूर मुझे स्नेह मिला है और उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों, परिचितों, समाज के लोगों को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो वो मुझे दें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।